छात्रों, आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं में 11वीं कविता है समता की ओर। कवि है मुकुटधर पांडेय। कवि ने बताया है समता की ओर कविता में शिशिर ऋतु की ठंडक समूह वातावरण को प्रभावित कर देती है। उसका प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, मनुष्य तथा आकाश में स्थित चांद तारों पर भी पड़ता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों तथा साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन पर का वर्णन किया है। कवि कहता है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है, इसलिए धनी वर्ग के लोगों को अपने दीन दरिद्र भाइयों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। देखते हैं कविता की पंक्तियां। बीत गया हेमंत भ्रांत शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्वितीय अवनी से कुछ छाई। पड़ता खूब तुषार पदम दल तालों में बिखलाते, अन्याय रूप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। ये पंक्तियां में कवि ने बताया है। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय बीत गया है। अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु की कपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की आभा खत्म हो गई है और वह कांति रहित हो गई है। पृथ्वी पर धुंध लका छा गया है। ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रहे। इससे तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी हो जाती। रात्रि के समय बहुत ठंड होती है। ऐसे समय लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, पर ठंड के मारे में बाहर कुत्तों और सियार जैसे जानवर का बुरा हाल है। ये असहाय प्राणी चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं। आगे है, अर्धरात्रि को घर से कोई आंगन को जाता, शून्य गगन मंडल को लग यह मन में ही भय पाता। तारे निपट मलिन चंद के, पांडुवर्ण ही पाया। पांडुवर्ण यानी पीला रंग। पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है, उनके पो बारे। दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि आधी रात को यदि कोई व्यक्ति घर के आंगन में आकर निर्जन आकाश मंडल की ओर देखता है तो वहां का जो दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है। ठंड भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं और चंद्रमा का रंग पीलापन के लिए हुए सफेद हो गया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया हो। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड से धनी वर्ग के व्यक्तियों का आनंद ही आनंद है। वे रात दिन मौज मजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं, लेकिन गरीबों और दारिद्र्य के लिए शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख है। ये धनिक वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते हैं और ठंडक का आनंद लेते हैं, परंतु
लेकिन गरीबों और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब में नहीं होती, यानी उन्हें उपवास ही करना पड़ता। आगे की पंक्तियां हैं। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि संताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। कवि कहते हैं कि धनिक वर्ग के लोग ठंड का कोई असर नहीं होता, वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं, इससे उन पर जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता। मगर ऐसे समय गरीब की बुरी हालत होती है, उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता। धनिक वर्ग के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। दूसरी और गरीबों और दरिद्रों के घर टूटे फूटे झुकी झोपड़ी वाले होते हैं और उनसे किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती, वहां सदा उदासी का माहौल ही होता है। कवि कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर करते थे, किसी का पेट भरने यानी शुद्ध आपूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रकृति से ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। वह माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती। कवि कहते हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार करता है, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए, समता की ओर में कवि ने बताया है।